अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज हम बात कर लेते हैं कि मुल्क में जो सियासी माहौल गर्म है और जलसे जुलूसों का एक चलन चल रहा है, एक रिवाज जो है वो पड़ चुका है। और आप ये देखें कि कल मियाँ वाली में इमरान खान ने अपनी तरह जैसा कि वो कर रहे हैं एक बड़ा जलसा किया है और माजी की तरह उन्होंने वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ किया और बड़ी तादाद में मियाँ वाली में लोग उनके जलसे में आए। और उसके मुकाबले में अटक फतेह जंग में जो है वो मरियम नवाज़ ने भी जलसा किया है। और मरियम नवाज़ का जो जलसा है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये एक नॉर्मल जलसा था, इसे बड़े जलसों के तौर पे नहीं देखा जा सकता। और हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि इस वक्त वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और मुस्लिम लीग नून जो है राज कर रही है वफाक में भी और पंजाब में। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने ये जलसा फतेह जंग में रखा और वहाँ पर अगर हुकूमत होते हुए भी इतने लोग जमा हुए हैं तो इस पे ना सिर्फ ये कि जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हैं वो भी बात कर रहे हैं, बल्कि PMLN के अंदर भी इस पे बात हो रही है। और इतलात ये हैं कि इस पे जो PMLN की आला क़यादत है वो उसने सर जोड़ लिए हैं और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इस सूरत हाल को किस तरीके से चेंज किया जाए, किस तरीके से तब्दील किया जाए, क्योंकि उनके मुकाबले में PTI की जानिब से बड़े जलसे हो रहे हैं। और इस बात को तमाम लोग मान रहे हैं कि इमरान खान का जो एक बयानिया है, एक नैरेटिव है, उसकी तरफ लोग मुतवज्जे हो रहे हैं। असल बात नैरेटिव की है, बयानिए की है। अगर हम गैर जानिबदारी से इस बात का तज्ज़िया करें तो मरियम नवाज़ जो जलसा उन्होंने किया उसमें जो बयानिया रखा उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस पे कोई पाकिस्तान का शहरी अट्रैक्ट हो सके। अब ज़रा उनकी तकरीर जो है उसका खुलासा देख लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो बिजली के कारखाने चलने लग गए और आटा सस्ता हो गया। ये बात उन्होंने कही, लेकिन जो स्टैटिक्स हैं, जो आदाद व शुमार हैं, वो बिल्कुल इस बात की तायद नहीं कर रहे। वो ये बता रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इदारा शुमारियात की माह अप्रैल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया है कि महंगाई की शरह में 13.4% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो हमारे दही इलाके हैं, जो गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पर 15.1% शरह रही महंगाई की। और इदारा शुमारियात ने यह भी बताया है कि टमाटर की कीमत में 51.53% तक इजाफा नोट किया गया। इसी तरह जो प्याज है उसकी कीमतों में 42.83% जो है ये इजाफा नोट किया गया। फलों की कीमतों में 21.7% तक इजाफा जो है वो नोट किया गया है। इसके अलावा सब्जियों की कीमत में 14.41% इजाफा हुआ है। ये है इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। और मरियम नवाज़ ने ये कहा कि एक महीने में वज़ीर आज़म ने जैसे ही चार्ज संभाला तो आटा सस्ता हो गया। आटे की अगर बात कर ले तो आटे की कीमत में भी तकरीबन 13 से 14 रुपए फ़ी थैला जो है वो इजाफा हुआ है। और इसमें मिल मालकान ने ये कहा है कि हमारे पास जो कि लागत जो है वो ज़्यादा हो रही है आटा तैयार करने के हवाले से, तो हम मजबूर हैं, हम आटे के थैले की कीमत में इजाफा करेंगे। आटा अगर बढ़ेगा तो दोस्तों साथ ही रोटी की कीमत में भी इजाफा होगा। ये हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और आप ज़रा बात कर लें जो कल उन्होंने आवाम पर बिजली का बम गिराया है। बिजली को जो है वो 2 रुपये 82 पैसे तक महंगा कर दिया गया है। और कहा यह गया है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया और ये भी कहा गया है कि ये मई के बिलों में जो है वो सार्फिन से वसूल किया जाएगा। ये सूरत हाल है जो कि ग्राउंड रियलिटी है। और मरियम नवाज़ जो है वो ज़्यादातर उन्होंने अपनी तकरीर में इमरान खान की शख्सियत को हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने ज़्यादातर जो फोकस है वो इमरान खान को रखा। लेकिन जो नैरेटिव
अल्टरनेटिव उन्होंने देने की कोशिश की वो इतना पजीराई हासिल नहीं कर सकता। और साथ ही इसमें उनकी जो तकरीर थी, अहम बात उसमें एक तज़ाद हमें नज़र आया। उन्होंने ये कहा कि जो ख़त इमरान खान जिस ख़त को लेकर घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, तो उनका ये कहना था कि ये ख़त तो था ही नहीं। तो अगर ये ख़त नहीं था तो फिर हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाने की बात क्यों हो रही है? ये एक तज़ाद है उनके अपने ही बयान में। और इस पे जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि ख़त नहीं है तो फिर कमीशन किस बात पे बनाया जा रहा है? ये सारी सूरत हाल है। और इस वक्त जो एक मोमेंटम है वो बना हुआ है पीटीआई की जानिब से। पीटीआई के जो क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि वो इस पीटीआई अपना जो एक मोमेंटम है उसको बरकरार रखे। उसके मुकाबले में अब पीएमएल-एन ने जो फतेह जंग में जलसा किया, उसके बाद इस जलसे को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें लोगों को शरीक किया जाए, ताकि ये बताया जाए कि पीएमएल-एन जो है वो भी स्ट्रीट पावर की ताकत रखती है। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से जलसों से मुकाबला होगा। लेकिन असल बात यह है कि सारी चीज़ों से हट के अगर हम आवाम की सतह पर बात करें तो आवाम की सतह पर यह बात है कि इस सारी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान से निमटने के हवाले से अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा रिलीफ पैकेज जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और रोका भी जा रहा है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि आईएमएफ से भी ये बात तय हुई है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके बाद जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर हुआ है, तो ये ज़्यादा देर तक इस इजाफे को नहीं रोक सकते। तो सवाल ये है कि जब आटे की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जब आम खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को पर लग जाएंगे, जब डॉलर ऊपर चला जाएगा, तो आवाम को महंगाई के तूफान से कौन बचाएगा? ये है इस वक्त का अहम तरीन सवाल जो कि मौजूदा हुकूमत से अवाम भी कर सकते हैं और अवाम को करना भी चाहिए। लेकिन अवाम के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनके पास हिकमत अमली है और वो क्या प्लान बना के बैठे हैं, वो अभी तक न मीडिया के सामने आया है और ना ही अवाम के सामने आया है। आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही तनवीर हसन को आज के वीलाग से इजाज़त दीजिए, आइंदा के वीलाग तक। लेकिन आखिर में मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।